हर हर महादेव दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये सवाल मुझसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है सेल्फ डिफेंस केस के बारे में कि बेस्ट आर्ट कौन सी है, क्या सीखनी चाहिए और सेल्फ डिफेंस के केस में हमें एक्चुअली करना क्या चाहिए। रियलिटी इज वेरी एग्ली और जो आप सोचते हो और जो होता है उसमें बहुत डिफरेंस है। चलिए जानते हैं। किसी ने कोई मूवी देख ली, कोई नेटफ्लिक्स पे सीरीज देख ली और उसमें एक बंदा 10 बंदों को मार रहा है, उसको वो रियलिटी समझ लेता है कि रियल लाइफ में, रियल स्ट्रीट केस में ऐसा ही होगा। पर दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। बहुत ही बुरी सिचुएशन है। अगर आप इसमें ना फंसे तो सबसे बेहतरीन यही है। अब आर्ट की बात कर लेते हैं कि इसके लिए सबसे अच्छी आर्ट कौन सी है। लुक, डिफरेंट आर्ट्स होती हैं। अब आप स्ट्राइकर हैं, सपोज आप स्ट्राइकिंग करते हैं, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, मुआय थाई करते हैं, तो आपके पास एक स्ट्राइकिंग एज रहता है जब भी आप किसी फाइट या कॉम्बैट सिचुएशन में होते हो जहां पे फाइट स्टैंडिंग स्टार्ट होती है, तो आपके पास हाँ एक स्ट्राइकिंग एज होगा। मगर रियलिटी ये है 90% ऑफ स्ट्रीट फाइट एंड्स ऑन द ग्राउंड। आपको वो लेके गिर जाएगा या आप लेके गिर जाओगे। स्ट्रीट केस में किसी ना किसी केस में आप ग्राउंड पे जरूर पहुंचोगे। देन अगर आप नीचे आ गए हो और आप सिर्फ स्ट्राइकिंग जानते हो तो नीचे से कोई किक्स और पंचेस नहीं है, हार्डली एनी पावर। अगर आप मारोगे भी, आप अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हो। उस आर्ट में, उस केस में आपको ब्राजीलियन जिजित्सु, रेसलिंग, ग्रैपलिंग आनी चाहिए बेसिकली वहां पे आपको काम। तो एक आर्ट को कहना कि ये बेहतर है, ये बेहतर है, इट्स रॉन्ग। यू शुड इन्वेस्ट इन मिक्स मार्शल आर्ट, जहां पे आपको स्ट्राइकिंग भी आती है, ग्राउंड आर्ट भी आती है, कंट्रोल भी आता है, बंदे को कंट्रोल करना है। सो दिस इज द राइट आंसर। यू शुड इन्वेस्ट इन एवरी आर्ट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि अगर सामने वाले के पास कोई वेपन है, नाइफ है, कोई स्टिक है या इवन गन है, तो कौन सी मार्शल आर्ट काम आएगी? कोई भी मार्शल आर्ट काम करने नहीं वाली किसी भी वेपन के आगे। ये एक क्लियर कट शॉर्ट आंसर है। देन नो मार्शल आर्ट्स इज गोना वर्क। तो पहला रूल होता है प्रिवेंशन। वी हैव टू अवॉइड इट एट एनी कॉस्ट। मुझे उस लड़ाई को खत्म करना है, एक्सेलरेट नहीं करना, मुझे इनिशिएट भी नहीं करना। तो मैं चाहूंगा मैं किसी भी ऐसी सिचुएशन में ना फंसूं। इन केस मैं फंस गया हूं तो आई नीड टू काम डाउन दी सिचुएशन। मुझे उस सिचुएशन को एक्सेलरेट नहीं करना है। होता क्या है, जब भी आप स्ट्रीट फाइट में इन्वॉल्व होते हो तो सामने वाले की ईगो होती है जिसको वो प्रूव करना चाह रहा होता है आपके ऊपर, अपनी आवाज ऊंची करके या अपनी बॉडी लैंग्वेज से। सो यू नीड टू काम हिम डाउन। पहला कि आप अपनी आवाज तेज ना करें। सो फर्स्ट मुझे उस सिचुएशन को कंट्रोल करना है। काम, कंट्रोल द सिचुएशन एंड ओपन पाम्स। सो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी एक सिग्नल देती है कि आप लड़ाई करना चाहते हैं कि नहीं। इफ यू कीप दी ओपन पाम्स, यू कीप देम स्ट्रेट, सो दिस इज लाइक अ बैरियर फॉर यू कि इसके अंदर वो नहीं आ सकता। आप एक डिफेंस मैकेनिज्म पे भी आ गए हैं, आप रेडी हैं, आप अपनी बॉडी को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, फेस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंड साथ ही साथ यू आर शोइंग दी ओपन पाम कि देयर इज नो वेपन, आई डोंट वांट टू फाइट, काम डाउन ब्रदर, आई विल से सॉरी। देखो देखो, आपकी लाइफ, आपके बॉडी पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन उसको अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना कि मैं उसे मार सकता हूँ या मुझे उसने ऐसे कैसे बोला। क्योंकि जब भी आप ऐसे किसी केस में इन्वॉल्व होंगे, चोट तो दोनों साइड लगेगी एंड आपको इंजरी होगी। सो आपकी इवन अ सिंगल नेल इज मोर एक्सपेंसिव देन दैट सिचुएशन। तो मुझे उसमें पढ़ना ही नहीं है ना यार, कि आप लड़ाई भी कर ली, आपने भी उसे मारा, उसने भी आपको मारा, आपको दर्द भी है, आपका पैसा भी लग रहा है, आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, आपका स्केड्यूल भी सब खराब हो गया। सो द फर्स्ट रूल इज टू प्रिवेंट इट एट एनी कॉस्ट। लड़ना नहीं है। एक अच्छा कोच, एक अच्छा एमएमए क्लब आपको यही सिखाएगा। आवर एम इज नॉट टू फाइट। हम यही सीखेंगे हाउ नॉट टू फाइट। तो अब सिनेरियो लेते हैं व्हेन फाइटिंग इज द लास्ट ऑप्शन। सपोज आपके ऊपर बात आई तो आपने अवॉइड कर दिया, बट इफ इट्स ऑन योर फैमिली एंड यू हैव टू प्रोटेक्ट देम, तो पहला चीज, स्ट्राइक फर्स्ट, स्ट्राइक हार्ड एंड देन रन, एस्केप। एस्केप वहां खड़े होके आपको कोई पॉइंट प्रूव नहीं करना है। सो फर्स्ट इज टू स्ट्राइक हार्ड। सेकेंड, आपको अपना एस्केप रूट पता होना चाहिए। यू शुड बी रनिंग, यू शुड बी नॉट वेटिंग। आपने एक को मार दिया, उसके साथ 5 बंदे और हो सकते हैं एंड चलो आप मान लिया आप यू कैन फाइट, बट व्हाट अबाउट योर फैमिली मेंबर्स, दे कांट फाइट। सो बेस्ट इज यू शुड नो योर एस्केप रूट। अब इस चीज के लिए एक सिचुएशनल अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। जहां भी आप जा रहे हैं, सपोज एक बहुत कॉमन सिचुएशन होती है, लोग रोड पे वॉक कर रहे होते हैं, स्पेशली फीमेल्स या मेल्स भी, तो फोन में घुसे हुए हैं, लीड लगा रखी है, चले जा रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, फोन में ध्यान है, आसपास का सिचुएशन अवेयरनेस कुछ भी नहीं है। सो इसे अवॉइड करें। आपको अपना रूट पता होना चाहिए, अपना एस्केप रूट पता होना चाहिए। एंड वेन एवर यू गेट इन टू सिचुएशन, ट्राई टू काम दी सिचुएशन। अगर नहीं हो रहा है, स्ट्राइक फर्स्ट, स्ट्राइक हार्ड एंड एस्केप। वहां रुकने से कोई फायदा नहीं है। एंड मैं ये कहना चाहूंगा कि फर्स्ट, अवॉइड इट एट एनी कॉस्ट। लड़ता वही है जो कमजोर होता है,
ताकतवर अपनी ताकत के बारे में जानता है, ही हैज़ नथिंग टू प्रूव, उसको कुछ कोई लड़ाई करके प्रूव करना नहीं है। और एक मिक्स मार्शल आर्टिस्ट, एक फाइटर ट्रेन करता है लड़ाई करने के लिए नहीं, वो अपने आप को जानने के लिए, अपनी स्किल्स को बेहतर करने के लिए। व्हेन यू डू सम मार्शल आर्ट्स, जिन्होंने नहीं करा वो इस पॉइंट को समझ नहीं पाएंगे, बट जो भी फाइटर्स हैं वो इस चीज़ को समझ पाएंगे कि फाइटिंग इज फॉर देम इज लाइफ, नॉट टू फाइट ऑन द रोड। थैंक यू एंड होप यू लाइक द वीडियो। हिट द सब्सक्राइब बटन, और ऐसे वीडियोस के लिए आप फॉलो कर सकते हैं एंड लीव अ मैसेज यार, आपका कोई क्वेश्चन है तो वी कैन मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। सी यू, एजेंट एच साइनिंग ऑफ, बाय बाय।